हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज जो है हम लोग एक कोनिक सेक्शन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा इलिप्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो पैराबोला, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और इसके बेसिस पे हमारा जो एक्सरसाइज 11.2 था ये कंप्लीट हो गया। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ इलिप्स। ओके। सो पहले तो हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि इलिप्स जो है वो कैसे एक कोन का सेक्शन है। पहले इस चीज को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अम, अब जैसे मान लीजिए कि हमने जो देखा, उस पे आते हैं। पहले हम लोग कैसे ये कोन का सेक्शन बना था, इसको हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो इलिप्स बनने का कंडीशन था, ये हमारा बीटा था। अ, ये एंगल हमारा बीटा था, और ये वाला एंगल जो था, ये एंगल हमारा अल्फा था। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो मेरा अल्फा और बीटा है वो दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे जो बीटा है वो बड़ा है। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बट ऑब्वियसली इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस केस में जो मेरा एंगल है ना, इस केस में जो ये जो प्लेन है, ये इस वक्त जो कोण को कट करेगा, तो जो सेक्शन जनरेट होगा वो सेक्शन मेरा क्या बनेगा? इलिप्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है इलिप्टिकल शेप का है। यानी कि अगर कट करके अगर जो पोर्शन दिखेगा मुझे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू जो होगा इसका वो क्या होगा? एक इलिप्स बन के आएगा, है ना। तो ये मेरा इलिप्स है। तो इलिप्स कैसे बन रहा था, एक कोन का सेक्शन ये कैसे है, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था अपने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अब हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और इसका इक्वेशन भी देखेंगे। तो देखिए, हमने हर एक कोनिक सेक्शन को डिफाइन किया है, उसके बेसिस पे हमने जो है उसका इक्वेशन डिराइव किया है। अगर आपको याद होगा, हमने पैराबोला को भी डिफाइन किया, सर्कल को भी डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लोकस। सो सिमिलरली वी विल डिफाइन दिस इलिप्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ लोकस, देन वी विल डिराइव इट्स। हम लोग उसके बाद इसका क्या डिराइव करेंगे? इक्वेशन डिराइव करेंगे, जस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलिप्स है क्या। सो इसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि इलिप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये सपोज ऐसा ही शेप आएगा इलिप्स का, ठीक है। ये मेरा इलिप्स है। अब इलिप्स में पहले तो हम लोग कुछ टर्म्स इलिप्स से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। देखिए, इलिप्स में जो है आपका ये दोनों लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो हमारे हम लोग जो इलिप्स पढ़ेंगे इसमें जो मेरा ये दोनों लाइन होगा ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। ये दोनों लाइन क्या है ना कि एक सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है इलिप्स में, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। ये वाला ए बी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है इलिप्स के केस में, और सी डी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट होगा ना, और ये दोनों जो होगा एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जो इलिप्स पढ़ेंगे उसमें ये दोनों ए बी जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और सी डी जो होगा वाई एक्सिस पे होगा, या वाइस वर्सा। ए बी वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, और सी डी मेरा जो है वो एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है। तो उस वक्त इलिप्स मेरा कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। उस वक्त जो मेरा इलिप्स दिखेगा वो ऐसा ही दिखेगा, है ना। उस वक्त ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हम लोग इसी दो तरह के इलिप्स को पढ़ेंगे। अब इलिप्स जो है वो बहुत तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट लाई करे। इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, इलिप्स ऐसा भी हो सकता है ना। आप ऑब्जर्व कीजिए कि इलिप्स जो है वो मेरा ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त देखिए, और मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर हो, बट हम लोग इस तरह के इलिप्स को स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग जो इलिप्स स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर केस में इलिप्स को स्टडी करेंगे। वो कैसा केस होगा? जो मेरा इलिप्स होगा ना, इस ये इलिप्स में क्या है कि मेरे दोनों जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है और जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा वो मेरा क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। ये हम लोग एक कंडीशन पुट कर रहे हैं टू स्टडी आवर इलिप्स। ओके। अभी हमने इलिप्स को डिफाइन नहीं किया है। अब आपको अगर याद होगा, हम लोग जो इलिप्स है, इलिप्स में जो है दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो फिक्स पॉइंट होते हैं। तो इलिप्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए।
ये क्या है वो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इलिप्स, इलिप्स का डेफिनेशन देते हैं हम लोग। व्हाट इज इलिप्स? इट इज अ लोकस, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that, ठीक है, ये एक मूविंग पॉइंट का लोकस है। अब ये मूविंग पॉइंट कैसा है वो हम लोग बता रहे हैं। ये मूविंग पॉइंट कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट है मेरा कैसे मूव कर रहा है वो हम लोग बता रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेरा मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि ये पॉइंट इस तरह मूव करेगा कि इसका जो डिस्टेंस है दो फिक्स पॉइंट से, यानी कि पहले हम दो पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये दोनों मेरा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, ए एंड बी आर योर फिक्स पॉइंट। अब ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है? मूविंग पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? इसका डिस्टेंस ए से, मान लेते हैं ये यहाँ पे P1 है, और इसका डिस्टेंस B से। तो सच दैट, हमने थोड़ा सा एक टर्म छोड़ दिया है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है आएगा? सम ऑफ, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब आप देखिए कि ये मेरा P1 मूविंग पॉइंट है, तो ए बी और P1 का डिस्टेंस क्या होगा? P1 बी। इसी तरह ए और P1 का डिस्टेंस क्या होगा? A1 A1। इन दोनों का जो सम है, ये मान लेते हैं कुछ वैल्यू आया C। ठीक है, तो अब अगर ये P यहाँ पर ये मूव करके आया, तो मान लेते हैं ये P2 है, तो P2 का डिस्टेंस B से और P2 का डिस्टेंस A से, तो क्या दोनों का सम क्या आएगा? P2A प्लस P2B। इसका सम भी क्या आएगा? C ही आना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट इस तरह मूव करे कि इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस A और B से इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो मूविंग पॉइंट एक पाथ जो बनाएगा, वो पाथ मेरा क्या होगा? इलिप्स होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। So it is a locus of a point which moves such that sum of its distance from the two fixed point is always constant। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। Ellipse is a locus of a point which moves such that sum of its distance from two fixed point is always कांस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो जो मूविंग पॉइंट पाथ बनाएगा, वो पाथ मेरा क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। यानी कि अगर आपको इलिप्स बनाना है तो पहले तो आपको दो पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, एक थ्रेड लीजिए, एक थ्रेड लीजिए, और इस थ्रेड का ये दोनों एंड जो है इस फिक्स पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए, और थ्रेड पेंसिल लीजिए और उसको आप थ्रेड पे लगा दीजिए, और बांधना नहीं है, और थ्रेड को स्ट्रेच कीजिए। तो थ्रेड ऐसा हो जाएगा अगर, और यहाँ पर पेंसिल लगा रहेगा, है ना। अब आप क्या है कि जब आप इस पेंसिल को मूव करेंगे तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि थ्रेड का लेंथ वेरी करेगा। ये दोनों जो थ्रेड का ये जो दोनों लेंथ है, ये दोनों लेंथ वेरी करेगा, बट टोटल लेंथ जो होगा वो थ्रेड का फिक्स्ड होगा ना। टोटल लेंथ जो होगा वो थ्रेड का मेरा क्या होगा? फिक्स होगा। तो इस वक्त आप पेंसिल को जब मूव कराएंगे तो पेंसिल से जो पाथ जनरेट हो रहा होगा ना, वो पाथ मेरा इलिप्टिकल शेप का बनेगा। दिस इज वन मेथड टू जस्ट फॉर्म योर इलिप्स। ठीक है, ये एक मेथड है इलिप्स को
बनाने का, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया मेरा इलिप्स का। ठीक है, सो इलिप्स का डेफिनेशन लोकस के टर्म में कैसे आया वो आपको समझ में आया। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो मेरा पाथ बनेगा वो पाथ मेरा क्या होगा, इलिप्स। ये लिखा हुआ है, ellipse is a set of all point, ये लोकस के टर्म में नहीं दिया हुआ है, in a plane such that sum of whose distance from the two fixed point in the plane is a constant। प्लेन पे ऑब्वियसली प्लेन इलिप्स मेरा जो है वो एक प्लेन फिगर है, तो जो भी हम ड्रॉ कर रहे होंगे एक ही प्लेन पे होगा, यानी ये दोनों पॉइंट भी एक प्लेन में होगा और ये P1 P2 P3 भी एक ही पॉइंट पे होगा। तो आप देखिए P1 का डिस्टेंस इन दोनों से, इनका सम, या P2 का डिस्टेंस इन दोनों से और इसका सम, या P3 का, सब बराबर होगा। ये देखिए P1 F1 प्लस P1 F2, P2 F1 प्लस P2 F2 एंड P3 F1 प्लस P3 F2, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, द कांस्टेंट जो है यही मेरा इलिप्स को बनाएगा, इलिप्स का साइज को चेंज करेगा, क्योंकि हर इलिप्स के लिए ये जो सम होगा दोनों का वो अलग अलग होगा। द तो यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, द कांस्टेंट विच इज सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। कांस्टेंट जो है विच इज सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। ऑब्वियसली ये जो सम है P1 F1 एंड P1 F2, ये F1 F2 से बड़ा ही होगा। दिस विल बी ग्रेटर देन F1 F2, दोनों जो फिक्स पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उससे तो ये सम हमेशा बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जो दोनों फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। सो देयर विल बी टू फोकस, सो इसका फोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोकाई। सो ऑब्वियसली वी हैव टू फोकाई इन द इलिप्स। ठीक है, पैराबोला में एक ही फोकस होता था, है ना, इसमें दो फोकस होंगे। ठीक है, सो एक डिफरेंस हो गया हमारा यहाँ पे। सो इसमें जो दोनों फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द इलिप्स, फोकाई, है ना, क्योंकि बिकॉज देर आर टू फोकस। हम लोग इसके बेसिस पे और भी टर्म हम लोग करते हैं। तो फोकस क्या है, द टू फिक्स पॉइंट, द टू फिक्स पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, मेरा फोकस है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। तो अब आप देखिए कि इलिप्स मेरा ऐसा बना, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट था मेरा, है ना। तो अब एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों फिक्स पॉइंट से पास करेगा। दो पॉइंट है तो कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन सेगमेंट। सो ये एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा होगा, दोनों फोकस से, इसका नाम देते हैं F1 और F2। तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। सो व्हाट इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट है, इट इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकाई, ओके, फोकाई ऑफ इलिप्स। सो इस और इलिप्स एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स, एंड हुज एंड पॉइंट, और इसका एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, इलिप्स पर होगा। हुज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स लाई ऑन इलिप्स, इसका एंड पॉइंट जो होगा वो इलिप्स पे लाई करेगा। तो यानी ए बी जो है ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया। अब अब दूसरा, ये तो मेजर एक्सिस डिफाइन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म आते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। व्हाट इज माइनर एक्सिस, so minor axis is a line segment, again it is also a line segment, it is a line segment which is it is a line segment which is it is line segment which is perpendicular to major axis and end points lie on ellipse। ठीक है, सो हमने दो टर्म देखा,
एक तो इसका जो इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड एंड पॉइंट लाई ऑन इलिप्स, एक और कंडीशन है, एंड मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 जो है इसके जो मिड पॉइंट है ना उससे पास कर रहा होगा ये माइनर एक्सिस, यानी F1 F2 का मिड पॉइंट ये है ना, इससे पास करने वाला और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और जिसका एंड पॉइंट जो है वो इलिप्स पे लाई कर रहा होगा, तो जो CD है ना ये मेरा क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस। मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो ये मेरा जो मिड पॉइंट है वो O है, तो मिड पॉइंट से पास करेगा और मेजर एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। अब हम लोग कुछ कंडीशन पे आते हैं। अब हम लोग जो स्पेशल काइंड ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे ना, इस पे कुछ कंडीशन है। स्पेशल इलिप्स में क्या कंडीशन होगा, मेजर एक्सिस जो होगा वो मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और माइनर एक्सिस किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, तो पहले यहाँ तक देखिए, फिर मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी इसके कंटिन्यूएशन में भेजता हूँ, ठीक है।